मध्य प्रदेश में बुधवार को राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए हैं, जिनमें से एक नाम काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये नाम है योगी संत उमेश नाथ महाराज का। आप नाम सुनकर समझ गए होंगे कि ये कोई संत हैं। जी हाँ, संत उमेश नाथ जी महाराज एक बाल योगी हैं। महाराज उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार चुने गए हैं। जिस वीडियो में हम आपको संत उमेश नाथ जी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इन महाराज को चुनने के पीछे की रणनीति क्या है। इनके जीवन की बात की जाए तो संत महाराज का जीवन सादगी से भरा हुआ है। आज भी वो जिस आश्रम में रहते हैं उसमें गुरुकुल जैसी व्यवस्था है। पाश्चात्य सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं है। इस स्थान पर महाराज के पहुंचने के बाद 41 दिन में ही भूमि से शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नामकरण संस्कार कर कमलेश्वर वाल्मीकिश्वर महादेव रखा गया और निकट ही बरगद का पेड़ और गंगा जी भी प्रकट हुई थी। आश्रम पर लगभग 5 अखंड ज्योत जग रही हैं। अखंड धूनी, अखंड भंडारा, अखंड साधु संतों की सेवा भी चलती रहती है। अखंड आरती, प्रार्थना, पूजा निरंतर चालू रहता है। इसके साथ इस स्थान पर देश के उच्च कोटि के संत शिरोमणि, समाज सेवक, बड़े नेता, प्रशासनिक अधिकारी और सभी बड़े लोग अपने स्तर पर पूज्य संत बाल योगी उमेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करने तथा उनका मार्गदर्शन लेने के लिए निरंतर आते रहते हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन राव भागवत सहित तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है। आपको बता दें कि संत उमेश नाथ जी महाराज बाल्यकाल से ही संत बन गए थे, जिसके बाद आज उनकी ख्याति देश विदेश में फैली हुई है। महाराज को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जब मीडिया द्वारा उनसे उनके राज्यसभा चयन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें पहले से इस बात की कोई भनक नहीं थी। ये जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। महाराज का आगे क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। महाकाल की कृपा है और अवंतिका के प्रत्येक नागरिक जो यहाँ निवास करते हैं उन सब का ये सौभाग्य है कि अवंतिका से मैं समझता हूँ कि अवंतिका के इतिहास में शायद पहली बार किसी संत को वहाँ पर पहुँचाया गया है। तो अवंतिका का सौभाग्य भी है और संत समाज का आशीर्वाद भी है। मैं समस्त संत महात्माओं की ओर से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देता हूँ और उनका जो सोच है तो वो ऊंची सोच और ऊंचा विचार, इन समस्त भावनाओं को मैं आदरपूर्ण रूप से मैं समझता हूँ और मैं अपने जीवन में स्वयं भी उसको साथ लेके चलता हूँ। ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत व्यवस्थित है, सटीक है और इसको पूर्ण रूप से समझने के साथ मन वचन कर्म से इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन के वाल्मीकि धाम के संत उमेश नाथ महाराज जी को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। उनकी जीत तय मानी जा रही है। उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन में आश्रम चलाते हैं और इस आश्रम पर बीजेपी के नेताओं का आना जाना तो लगा ही रहता है। वे वाल्मीकि समाज के बड़े संत हैं और साल 2016 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ में गृह मंत्री अमित शाह ने वाल्मीकि घाट पर साधु संतों के साथ स्नान भी किया था। पूरे मालवा निमाड़ में उमेश नाथ जी महाराज का अच्छा प्रभाव भी माना जाता है और उमेश नाथ जी से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आशीर्वाद ले चुके हैं। उनकी संघ से नजदीकी के कारण भी उन्हें टिकट दिया गया है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उमेश नाथ जी महाराज के संबंध हैं। ये सभी बातें ये साफ करती हैं कि आखिर क्यों उमेश नाथ जी महाराज को इस क्षेत्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना गया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।